ये कहानी है प्रियंका और प्रवीण की है, कैसे दोनों एक गलतफहमी की वजह से अलग हो गए और बाद में कैसे मिले। तो आइए इसे मैं और आप साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है प्रियंका और प्रवीण की लव स्टोरी। प्रियंका और प्रवीण, इनका मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना जरूरी है, तभी आप उसे रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप कभी अच्छे कपल भी नहीं बन सकते हैं। और इनकी इसी सोच की वजह से वो अपने क्लास के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल की सबसे अच्छे कपल थे। ये इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, क्लास और कोचिंग के टॉपर भी। प्रियंका और प्रवीण दोनों की लाइफ अच्छी थी, दोनों की फैमिली बहुत अच्छे थे, घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपने फैमिली की बहुत इज्जत भी करते थे। लेकिन हमेशा इसको एक दूसरे को खोने से डर भी लगता था, क्योंकि प्रियंका के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। प्रियंका के घरवालों को प्रवीण के बारे में और प्रवीण के घरवालों को प्रियंका के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब प्रवीण के पापा ऑफिस जा रहे थे तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और प्रवीण के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन प्रियंका के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है, जिससे प्रियंका को ये सब प्रवीण को बताने का मौका नहीं मिल पाता है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर प्रवीण नहीं होता है और जब वो प्रवीण के घर जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है, जिससे प्रवीण को वो ये सब नहीं बता पाती है। और इन सब से अनजान प्रवीण जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि प्रियंका के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। इन सब से प्रवीण टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और प्रवीण प्रियंका को भूलने के लिए चला भी जाता है। वो पढ़ाई खत्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त के शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो अपने फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला आता है, क्योंकि वो 6 साल से घर नहीं आया था। तब वो आता है, वो शादी में जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है जो कि बहुत ही सुंदर थी और प्रवीण अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो उसके दोस्त ने कहा कि ये प्रियंका है। इतना सुनते ही प्रवीण की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 6 साल से कहाँ थी और इस बीच न जाने क्या क्या हुआ हो, शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से प्रियंका की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है, मैं प्रवीण। प्रियंका कहती हो तुम? हाँ मैं प्रवीण। और यह सुनकर प्रियंका बहुत खुश हुई, लेकिन वो भी एक पल में ही दुखी हो गई, ये सोचकर कि अभी तो प्रवीण शादी करके अब तक सेटल हो गया होगा। प्रियंका प्रवीण से कहती है, कैसे हो प्रवीण? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ? प्रियंका, मैं भी ठीक हूँ, पर तुम यहाँ कैसे? प्रवीण बोले, शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा भी दोस्त है। प्रियंका बोली, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना? प्रवीण बोले, हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। प्रवीण दिल ही दिल में ये सोचते हैं कि कहीं उसकी शादी हो न गई हो और वो घबराए हुए पूछते हैं, अच्छा तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? अपने हस्बैंड से परिचय नहीं कराओगी? प्रियंका बोली, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है। प्रवीण के जान में जान आ गए और वो बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। प्रियंका बोली, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? प्रवीण, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। प्रियंका ये सुनकर बहुत खुश होती है। फिर प्रियंका बोली, कोई गर्लफ्रेंड? प्रवीण ने बोला खुश होते हुए, हाँ है। प्रियंका ये सुनकर फिर दुखी हो गई, लेकिन प्रियंका मुस्कुराते हुए प्रवीण से पूछती है कि कौन है वो खुशनसीब और कहाँ रहती है और क्या नाम है? प्रवीण बोले, नहीं बताऊंगा। प्रियंका गुस्से से बोलती है, नाम बताओ वरना चांटा मार दूंगी। प्रवीण और ज्यादा तकलीफ ना देते हुए प्रियंका से यह बात बोल देता है कि वो लड़की का नाम प्रियंका है और हाँ, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों की दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राजी हो गए और प्रवीण यहीं रहकर जॉब करने लगा और प्रियंका से शादी कर ली। कुछ सालों बाद उसकी एक क्यूट सी बेबी भी हुई जिसे दोनों बहुत प्यार करते हैं।
दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फोल्डेड हैंड्स।